मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन में हम लोग 10वीं झलक पढ़ रहे थे, है ना। 10वीं झलक में हम लोग असहयोग आंदोलन में आए थे। ठीक है, ये पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। तो देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा अन्य नृशंस अत्याचारों के लिए उत्तरदायी जनरल ओडायर की भारत सरकार ने निंदा न कर प्रशंसा की, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो जिसमें क्या था, जनरल डायर ने क्या कहते हैं पूरा गोली चला दिए थे, वहाँ भी मौजूद जितने लोग थे सब मारे गए थे। तो इसकी भारत सरकार ने क्या कि निंदा कर प्रशंसा की। कुछ लोगों ने भी ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक तक घोषित किया उसको। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार बल प्रयोग से भारतीयों पर शासन करना चाहती है, उन्हें स्वाधीन बनाने का उसका कोई इरादा नहीं है। सरकार के जन विरोधी रूप से गांधी जी का ब्रिटिश न्याय में रहा सहा विश्वास भी क्या था, उठ गया, और उन्होंने अपने साथियों के साथ अफ्रीका में बोअर युद्ध तथा जुलू विद्रोह में घायलों की सेवा शुश्रूषा कर ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। प्रथम महायुद्ध के समय इंग्लैंड में भारतीयों को घायलों की सेवा के लिए तैयार किया गया था, है ना। प्रथम महायुद्ध के हुआ था इंग्लैंड में, भारतीयों को क्या कहते हैं, घायलों की सेवा करने के लिए वहाँ पे उनको तैयार किया गया था। और भारत आने पर मित्रों और जनता के विरोध के बावजूद खेड़ा के रुंग रूटों की भर्ती का भी प्रयत्न किया था। उन्होंने ये सब सेवा कार्य इसलिए किए थे कि ब्रिटिश सरकार के साथ सद्भावना प्रदर्शित करने से भारत को शीघ्रातिशीघ्र स्वराज्य प्राप्त करने में सहायता मिल सकेगी। युद्ध की समाप्ति के बाद सरकार ने स्वराज्य की दिशा में जो पहला कदम उठाया था वह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के अंतर्गत कुछ शासकीय विभागों का हस्तांतरण था। उन विभागों पर यद्यपि भारतीय मंत्री प्रशासन कर सकते थे, और परंतु उन पर गवर्नर और वायसराय का अंकुश रखा गया था। इस दैत्य शासन वाले सुधारों का अधिकांश नेताओं ने क्या किया था, वहाँ पे विरोध किया, उन्हें निकम्मा कहा। गांधी जी को विश्वास हो गया कि बिना संघर्ष के स्वराज्य की मंजिल तय नहीं हो सकेगी। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमको वो मंजिल प्राप्त नहीं होगी। उन्हें असहयोग ही एक ऐसा उपाय सूझ पड़ा जो स्वराज्य देने के लिए अंग्रेजों को विवश कर सकता था। 31 जुलाई 1920 की रात को भारतीय जनता को स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके ही रहूँगा का मंत्र देने वाले तेजस्वी नेता जो थे लोकमान्य तिलक का अचानक मुंबई में क्या हो गया, देहांत हो गया, है ना। देहावसान मतलब मर गए वो, है ना। 31 जुलाई 1920 जिनका नारा क्या था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। दूसरे दिन 1 अगस्त को गांधी जी ने क्या किया, लोकमान्य द्वारा भारतीय जनता को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार से क्या किया, असहयोग युद्ध की घोषणा कर दी, और ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए कैसरे हिंद पदक को लौटाते हुए वायसराय को लिखा, ब्रिटिश सरकार लगातार अन्याय करती जा रही है और अन्यायकर्ता अधिकारियों की पीठ थपथपा रही है। ऐसी स्थिति में मेरा ब्रिटिश सरकार के न्याय में क्या है, विश्वास नहीं रहा। इसलिए मैं क्या करूँ, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुझे ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं देना चाहिए। मैं अपने देशवासियों को भी यही सलाह दे रहा हूँ। असहयोग के कार्यक्रम में काउंसिलों, अदालतों, स्कूलों, कॉलेजों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के अतिरिक्त सरकारी पदवियों को लौटाने की बात भी थी। उस समय अंग्रेज सरकार अपने भक्तों को राय बहादुर राय साहब, खान बहादुर खान साहब, सर आदि की पदवियां प्रदान किया करती थी, और गांधी जी ने लोगों से सरकारी कचहरियों में न जाकर पंचायतों में अपने झगड़ों को सुलझाने की क्या की थी, वहाँ पे सलाह दी। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सलाहों और विद्यापीठों में पढ़ने को कहा। विदेशी वस्तुओं के स्थान पर खादी धारण करने का आग्रह किया, है ना। विदेशी चीज़ों को उन्होंने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, और लोगों से शराब और नशीली चीज़ों का प्रयोग न करने की उन्होंने गांधी जी ने अपील की। सरकारी कर्मचारियों को भी नौकरी छोड़ने को प्रेरित किया। सारांश यह कि भारतीयों को अंग्रेज सरकार से सर्वथा संबंध विच्छेद करने की बात सुझाएगी। संक्षेप में असहयोग आंदोलन का यही उद्देश्य था। गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन का भी यहाँ पे श्री गणेश करने के पूर्व जनता से प्रत्येक स्थिति में शांति बनाए रखने की प्रार्थना की, है ना। गांधी जी जब आंदोलन को शुरू कर रहे थे, श्री गणेश करना मतलब शुरुआत करना, ठीक है, उसके पूर्व उन्होंने जनता से क्या किया था, शांति बनाए रखने की उन्होंने प्रार्थना की थी। उनसे हिंसा के कार्यों से दूर रहने का उपदेश दिया।
जनता से बोला गया कि आप लोग हिंसा नहीं करना, है ना। और उस समय देश में ऐसी गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं थी जो क्या है, अहिंसा में विश्वास नहीं रखती थी, है ना। उनके द्वारा यदा कदा अंग्रेज अधिकारियों पर घातक आक्रमण होते रहते थे और क्रांतिकारियों का विश्वास था कि हिंसा की घटनाओं से अंग्रेज आतंकित होकर भारतीयों को सत्ता क्या कर देंगे, सौंप देंगे। गांधी जी का मत उसके विपरीत था, है ना। गांधी जी हमेशा लड़ाई झगड़े के विपरीत होते थे, उसके खिलाफ होते थे। उन्होंने अनुभव किया था कि यदि स्वराज आंदोलन को क्या किया जाए, जनता तक पहुंचाना है तो उसे हिंसा का रूप ही देना होगा। हिंसा का मार्ग जनसमूह को आकर्षित नहीं कर सकता। हिंसा का मतलब होता है मार काट करना, है ना, लड़ाई झगड़े करना, और हिंसा का मतलब होता है इससे दूर रहना, शांतिपूर्वक उस बात को समझाना, ठीक है। इसलिए वे सत्याग्रहियों को क्या करते थे, मारना नहीं मरना सिखाते थे, और जनता में हिंसा की प्रवृत्ति देखते तो आंदोलन को स्थगित कर आत्मशुद्धि के लिए स्वयं उपवास करते थे, है ना। गांधी जी हमेशा कहते थे कोई अगर आपकी एक गाल को मारे तो आप दूसरा गाल भी उनको दे दो, है ना, ऐसा बोलते थे कि नहीं। और आंदोलन को स्थगित मतलब स्थायी रूप से स्थगित करने के लिए क्या करते थे, वो उपवास और आत्मशुद्धि के लिए प्रयोग भी करते थे वो। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करते ही यह घोषित किया कि यदि जनता ने मेरे सुझाए मार्ग का अवलंबन किया तो 1 वर्ष में भारत को स्वराज्य प्राप्ति हो जाएगी। गांधी जी कह रहे थे कि अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे अगर जनता चलेंगे तो 1 ही साल में हमारा भारत जो है वो आज़ाद हो जाएगा। उन्होंने अपने आंदोलन का समर्थन कोलकाता कांग्रेस से प्राप्त कर लिया और कोलकाता कांग्रेस के बाद से कांग्रेस पर गांधी जी का एक प्रकार से आधिपत्य ही हो गया। जो कांग्रेस पहले अंग्रेज और अंग्रेजियत का आदर करने वाले नेताओं के इशारे पर चलती थी, वह अब जनसाधारण के प्रतिनिधि गांधी जी के इशारे पर नाचने के लिए क्या हो गई थी, वहाँ पे तैयार हो गई। कांग्रेस में सादगी का वातावरण दिखाई देने लगा। कांग्रेसी जनता के बीच धरती पर बैठकर अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा हिंदी में बात करने लगे और धोती कुर्ता तथा टोपी की वेशभूषा में रहने लगे। गांधी जी ने कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की काया को क्या कर दिया, पलट कर दी। अब देखो, अंतर्मन मम विकसित करो है। तो कोलकाता कांग्रेस के बाद गांधी जी अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन में रह गए और जनरल से दूर प्रकृति की गोद में स्थित यह निकेतन गांधी जी को अत्यंत मुग्धकारी करने लगा। छोटी सादी झोपड़ियों में अध्यापक, छात्र और छात्राएं रहकर परिवार के समान जीवन यापन करते थे और पेड़ों के नीचे अध्ययन अध्यापन होता था। इन दृश्यों को देखकर गांधी जी को लगा मानो प्राचीन गुरुकुल ने पुनः जीवन धारण कर लिया। प्राचीन गुरुकुल जानते हो ना, जहाँ जंगल में जाकर गुरु के आश्रम में रहते थे और वहाँ सारे कार्य करते थे, लकड़ी लाना, पानी भरना, खाना बनाना, है ना। तो उनको यहाँ देखकर क्या लगा, जो प्राचीन गुरुकुल होते थे उनका पुनः जीवन धारण उन्होंने कर लिया हो। चित्र देख रहे हो यहाँ पे, है ना। उन्हें एक बात से तो और भी हर्ष हुआ, मतलब खुशी हुई कि विश्राम के क्षणों में छात्र छात्राओं के कंठों से रविंद्र संगीत झरता था। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। वहाँ एक प्रार्थना मंदिर था जहाँ नित्य प्रार्थना होती थी। उस समय शांति निकेतन में भारत भक्त CF एंड्रूज भी थे, जिन्हें गांधी जी प्यार से चार्ली कहा करते थे। काका कालेलकर भी वही थे, जो बाद में गांधी जी के आश्रम में आ गए थे। और रवि बाबू ने गांधी जी का शिक्षकों और शिक्षितों से मिलाप कराने के लिए प्रार्थना मंदिर के प्रांगण में एक सभा आयोजित की और गांधी जी एक छोटे से आसन पर आसीन किए गए और सामने गंध पुष्प रखे गए। वातावरण सौरभ से भर गया। बालाओं ने कवि के इस गीत को गाया, अंतर्मन मम विकसित करो हे, निर्मल करो, उज्ज्वल करो, सुंदर करो हे, जागृत करो, उन्नत करो, निर्भय करो हे। तो अंतर्मन विकसित करो, वंदित करो हे। गांधी जी शांत भाव से बैठे रहे और अंत में धीरे से उन्होंने छात्रों से अपनी मातृभाषा और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य पालन के संबंध में 2 शब्द कहे। रवि बाबू ने तुम्हारे करी नमस्कार गीत से सभा की समाप्ति की।